चलिए, सब ज्वाइन कर लिया। आवाज आ रहा है आपको मेरा? ठीक है। ठीक है। ठीक है। मेरे ना मेरे अभी सीवी का रिव्यू वाला कॉल भी था। ठीक है, म्यूट वो कर चल लीजिए। रहा प्लीज म्यूट और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब जन। ठीक है। ठीक है। वीडियो ऑन कर लीजिए बॉस, सब जन। ठीक है। वीडियो ऑन कर लीजिए। जो बात कर रहा है फिर उनको हम लेंगे नहीं। का बात आ रहा है उनको हम फिर सेशंस नहीं लेंगे। आई विल नॉट टेक इस सेशन। आई एम टेकिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट Sorry, रेज्यूमे। sir. I've just No problem. I am taking this. I'm telling you one thing. Okay, very importantly, I am taking this session from last 1 week. Okay, 200 होने almost हो गया होगा. 200 plus free of cost. People do take 100, 200, 500 like this, and you give feedback also. Those guys have entered our groups, and they just enter and they exit for time pass. And then other also side exit. At least मेरा ले रहा है फीडबैक आप दोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और फीडबैक से क्या होगा, जेन्युइन लोग है ना, एग्जिट नहीं करेगा। दे कीप ऑन एग्जिटिंग द ग्रुप अननेसेसरी। तो आई डोंट लाइक दैट हैबिट। अभी मैंने डिनर के बाद, समझ रहे हो ना? तो ये चीज एक तो है कि जो आप ले रहे हैं ना, एटलीस्ट आप कुछ फीडबैक दीजिए ग्रुप में। ठीक है, या मेरे को पर्सनली दीजिए, पर ग्रुप में जरूर दीजिए। उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर जो जेन्युइन लोग है ना, वो लोग ग्रुप नहीं छोड़ेगा। भोजन आपका स्पैमिंग करने के लिए ग्रुप एंटर करके एग्जिट करता है। अब जैसे वो एग्जिट करता है, सब जन एग्जिट करने लग जाता है। अंडरस्टूड ना? दे कम इन ग्रुप्स 10 12 एंड देन दे स्टार्ट एग्जिटिंग। वी कांट कैच होल्ड ऑफ देम हु आर दे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। आई होप यू आर अंडरस्टूड ना दिस थिंग। तो इससे क्या होगा, जेन्युइन लोगों का हेल्प yes. नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो दैट इज व्हाट आई वाज ऑलवेज सेइंग। हाँ, ठीक है। चलिए, मैं लेता हूँ पहले सीवी। 1 मिनट। हाँ, ओके। संदीप, आपका एक बार के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है। हमको एक Okay, बार sir. I'm व्हाट्सअप here. करिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप आप करिएगा। ठीक है। एक बार व्हाट्सअप आप अभी करिएगा। करूँ क्या आपको WhatsApp? हाँ, व्हाट्सअप करिए एक बार के लिए। हाँ, तो फीडबैक दीजिएगा Just a ग्रुप। minute, sir. I'm just waiting. ग्रेटिट्यूड Sure, आपको, definitely, sir. I'll. ग्रेटिट्यूड में आप लोगों को ही फायदा होगा, तो जेन्युइन लोगों का फायदा होगा। नहीं सब बहुत अनजेन्युइन करके भाग जाते हैं बस। ठीक है। Definitely. अच्छा, सर क्या मैसेज करूँ आपको? Like just a hi or हाई should I करिए मेरे को। share my हाँ, CV again? हाँ, सीवी एक बार भेज दीजिए। हाई भेजिए, हाई भेजिए तो हमको पता चल जाएगा मेरे को पर्सनली। Okay. भेज दिया मैंने सर, अभी भेजा आपको। उसी के ऊपर जस्ट CV भी है मेरा। ओके, ठीक, मिल गया। ठीक है। ठीक, पहले तो आप ये फोटो हटा दीजिएगा। ठीक है। और दूसरा, ओके। ठीक है। तो ये फॉर्मेट सही नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट का आपका पहला बात तो मेरे का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। प्लस आपको जाना कहाँ पर है? 2 पेज का नहीं, 1 पेज का बनाना है आपको ये। सर एक्चुअली, ओके हम्म, सर, एक्चुअली मेरे को बिग फोर में जाना है। बिग फोर या फिर JP मॉर्गन हुआ बैंक्स में, जैसे ठीक गोल्डमैन है। हुआ, ठीक या है। तो फिर बिग फोर। ठीक एक्चुअली है। मेरे को ऑपरेशन से निकलना है। आई एम वर्किंग इन ऑपरेशंस राइट नाउ। हाँ, करेंटली आई पता एम इन चल रहा है। सिटी बैंक। हाँ, दिख रहा है आपका वो। और सेल्स मेरे का को, काम है थोड़ा अब बहुत, मेरे को, सेल्स का काम है थोड़ा। नहीं कस्टमर हैंडलिंग, सेल्स। नहीं नहीं, सेल्स का काम नहीं, नहीं सेल्स का काम एकदम भी नहीं है। मेरा काम है ये मॉनिटरिंग का। जो ओके। US में प्रोसेस है, वहां पे कंट्रोल इम्प्लीमेंट है, उसी का मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। बट ठीक ठीक। दिस इज ऑपरेशन। तो हम्म मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग डोमेन में। श्योर। तो देखिए, मेरे ये रहेगा, आपको अगर बिग फोर में जाना है तो सीवी अलग अलग बनेगा। एक बिग फोर रिलेटेड सीवी अलग बनाएंगे, एक आपको बैंकिंग रिलेटेड सीवी अलग हाँ। बनाएंगे। बिग फोर में स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये सब ओके। प्रोफाइल होता है। ठीक है। अब ऑडिट आपको आता नहीं है जो एकदम सीवी में पता हाँ। चल। ठीक है, तो ऑडिट आपको सीखना पड़ेगा। ऑडिट का मेरे पास मास्टर क्लास वगैरह रहता है, और कीवर्ड्स लिखना पड़ता है सीवी में। ठीक है। वो एक अलग से सीवी बनेगा आपका, जो अच्छा। आपको दिखाना है आर्टिकल सीवी आपने किया है एग्जैक्टली। किया है नहीं किया उसे मतलब नहीं, पर किया है थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज, आपका ये जो हाँ ऑपरेशन आपका, मैं हिसाब से आप सीए फ्रेशर हो, राइट? यू आर सीए फ्रेशर, करेक्ट? है ना? आप सीए फ्रेशर ही हाँ, हो? पोस्ट मे 22। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। हाँ।
हाँ हाँ करेक्ट, मैं सीए हाँ के बाद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, उसके पहले का एक्सपीरियंस है। तो हाँ अभी मैं सिटी में हूँ बोल के मैं कंटिन्यू कर हाँ रहा हूँ, अभी हाँ सीए हाँ मेरा अभी रिसेंटली क्लियर हुआ है। आई हाँ जी हैवंट क्विट द जॉब एज ऑफ नाउ बिकॉज मेरे पास अभी दूसरा जॉब नहीं है, इसलिए हाँ मैंने इसको क्विट नहीं किया है अभी। हाँ। तो मैं ये देख रहा हूँ आप 2012 में आर्टिकलशिप कंप्लीट किया था और अभी आप सीए बना है 11 साल बाद। करेक्ट। हम्म, करेक्ट। करेक्ट, तो 11 साल हो गया मतलब 9 अटेम्प्ट, 9 से 10 कितने बीच में अटेम्प्ट? मैंने दिया भी नहीं बिकॉज मेरे को बीच में मैंने दिया नहीं था, बट वो भी काउंट ही होगा ऑब्वियसली। हाँ तो ऑब्वियस। वो आप समझ सकते हो, 9-10 अटेम्प्ट है। ठीक है, आपका मैं जो बोल रहा हूँ, आपको कैंपस इज दी ओनली रिसोर्ट जहां पर आपको जल्दी से जॉब लग जाएगा। को ऑफ कैंपस में 3 अटेम्प्ट के बाद बहुत दिक्कत होगा जॉब निकालना। ठीक है, तो दिस कैंपस इज वेरी ओके। इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कैंपस में अच्छा अच्छा कंपनीज आता है, कैंपस के लिए अच्छा से प्रिपेयर करिए, बिकॉज ऑफ कैंपस में ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ 3 अटेम्प्ट के बाद बहुत दिक्कत है। क्योंकि ऑलरेडी देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ओके। एंड इफ यू हैव मोर देन 3 to 4 अटेम्प्ट एंड 10 12 12 अटेम्प्ट इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, पहला बात तो ये, ठीक है। तो कैंपस के लिए बहुत अच्छा से प्रिपेयर करिए, फर्स्ट थिंग, ओके। कैंपस में अच्छी अच्छी कंपनी आता है, ऑफ कैंपस में डिफिकल्ट होगा, एक एक घंटा 1.5 1.5 घंटा इंटरव्यू होगा। कैंपस 15 मिनट 20 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, और कैंपस में आपका अटेम्प्ट इतना मैटर नहीं करेगा। और ये आपका सीवी अच्छा लगेगा लोगों को, ठीक है। पर अच्छा ऑफ कैंपस में आपको दिक्कत देगा वो लोग बहुत ज्यादा, पहला बात, ओके। सेकंड चीज ये है कि सीवी आपको अलग अलग अच्छा बनाना पड़ेगा, एक बिग कोड के अलग बनाना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा वैसे करके, ठीक है। थर्ड चीज, ओके, आपका जो ऑपरेशन का है तो अच्छा। बैंकिंग वाला आपको बहुत पसंद करेगा, तो बैंकिंग में आपको जो प्लीज HDFC बैंक और ये जो कोटक बैंक, ये जितना भी बैंक है ये आपको एकदम लेने में एकदम इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर आपको लेने का ज्यादा वो दिखाएगा, ठीक है। बाकी सिटी बैंक ओके। वगैरह में आपको जाना है, ठीक है। तो वहां पर हम्म मैं आपको जो आप बोल रहे थे ना, जो जो प्रोफाइल, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन थोड़ा सीखेंगे तो बाद में फ्यूचर में आपको काम आएगा। अभी तो प्रेजेंट में तो इतना कुछ रिटर्न नहीं दिखेगा, फ्यूचर में आपको तो FP&A प्रोफाइल हो गया, वो हो गया। तो मेरा सजेशन अब हम्म ये रहेगा कि बिग हम्म फोर के लिए एक अलग सीवी बनाइए, इसके लिए थोड़ा अलग सीवी बनाइए, और कैंपस से पहले पढ़ के रखिए। इसलिए हमने, शायद आपको पता है, आपने पहले एक बार मेरे को याद आ रहा है, आप पूछा था, तो मेरा मेंटरशिप आप ले लो, अभी हम लोग का है। ये आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज हम लोग इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन दे देगा, और कैंपस में जो भी कंपनी आता है ना उसमें आपको प्रिपेयर, बिकॉज ऑफ कैंपस आपको हम्म बहुत दिक्कत, ट्रस्ट मी, ऑफ कैंपस में आपको बहुत दिक्कत होगा जॉब निकालना। विद विद मल्टीपल अटेम्प्ट सीए फ्रेशर दिक्कत आने वाला है। एक और चीज आपको याद रखना है, ऑफ कैंपस में आपको इतना जो ये अपने पोस्ट क्वालिफिकेशन ये सब जो किया है ना, तो थोड़ा कम दिखाने का कोशिश हम्म। करिएगा, इतना ज्यादा नहीं दिखाना। मतलब आपने ये जो अपने मान के चलिए कितना पेज का सीवी बनाया ये आपने, कहाँ गया आपका सीवी, ये था क्या? 2 पेज का है। हाँ, 2 पेज का है। एक पेज का सीवी बनाइए, इतना बड़ा सीवी सीए फ्रेशर का कोई नहीं पड़ेगा। तो मेक इट 1 पेजर। ये एक पेज का सीवी आपको और बनाना पड़ेगा, ये आपका लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम देगा। ठीक है, फोटो तो डालना ही नहीं, ATS फ्रेंडली नहीं होता है, फोटो में एकदम दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये सीवी का फॉर्मेट बदलेगा, दो दो अच्छा। सीवी बनेगा, दो सीवी बनेगा, और ये एक पेज का सीवी बनेगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप सीए फ्रेशर है, टेक्निकली आप फ्रेशर बोल के आपको जॉब नहीं लेगा मार्केट में, समझे ना। आप इतना एक्सपीरियंस दिखाएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगा ऑफ कैंपस में। ठीक ओके। है, तो ओके, तो सर एक्चुअली एक चीज और पूछना था बोलिए। कि मेरा एक्चुअली ये चल रहा है, एमसीएस चल रहा है अभी हाँ 15 दिन का, फिर एडवांस आईटी चलेगा। हाँ तो अब जो कैंपस का फॉर्म तो मैं फिलअप कर दूंगा आजकल में, हाँ उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो हाँ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा क्योंकि 26 पांच लास्ट तारीख डेट है। से 5 तारीख को तो आपका कंपनी आ जाएगा, 5 तारीख को, 5 अगस्त, मोटा मोटी। 5 तारीख को आ जाएगा। तो हाँ, इस बीच में मैं स्टैट ऑडिट या जो भी प्रिपरेशन करूंगा वो क्या कंप्लीट हो पाएगा? देखो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप हमारा लेगा तो हमारा कंक्रीट मटेरियल है, आपका हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बाकी वो बाकी जगह में आपको दिमाग खराब होगा, ये होगा। और दूसरा बात, ये जो MCS है आप बोल रहे हैं, ITT ट्रेनिंग बोल रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी है, दिस इज अ फॉर्मेलिटी। ये आपका काम नहीं है। जैसे मैं बोलूँ ना, मेरे लिए, आप मैं बोलूंगा सोना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। पर उससे प्रोडक्टिविटी हाँ। क्या है? सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, ये जरूरी है, बहुत चीज जरूरी होता है लाइफ में। IT ट्रेनिंग जरूरी हम्म है, पर प्रोडक्टिव हम्म काम नहीं है। उससे कुछ होने वाला नहीं है भाई आपको। अभी आपका अभी प्रोडक्टिविटी काम क्या होगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगी तभी पैसा मिलेगा। करेक्ट। IT ट्रेनिंग में क्या ही वो होगा, IT हाँ, ट्रेनिंग तो आप आप बस सही बोल रहे हो, वहां पर बैठ के भी पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। लेकिन IT वो लोग ट्रेनिंग में जब डिग्री नहीं देगा देते ना, कंप्लीट नहीं ना, हाँ, कर। क्या चीज? अगर मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा तो वो लोग अरे डिग्री वो नहीं देते ना, मेंबरशिप नहीं देते। IT ट्रेनिंग करिए, मना नहीं है, पर IT ट्रेनिंग ऐसा चीज नहीं है कि IT ट्रेनिंग है तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए। IT नहीं ट्रेनिंग नहीं, के टाइम पे पढ़िए, वही मैं मैं बोल रहा वो हूँ, नहीं, हाँ। अच्छा ट्रेनिंग के टाइम पे,
अच्छा, एक अंकुर क्योंकि वारिको का 6-7 कोर्स घंटा होता तो है, वही ले लेता है। अंकुर वारिको का कोर्स है ना, एक तो वो बोलते रहता है जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट, तो उसमें 2-3 चीज बोलता है, व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज प्रायोरिटाइज। ये नेसेसरी तो है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज अ नेसेसरी वर्क बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इट इज नेसेसरी, इसके ओके। बिना नेसेसरी तो हम भी मानते हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे कुछ आपका वो नहीं होने वाला है, मतलब आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, पैकेज नहीं बढ़ेगा। तो जब आप ये कर रहे हैं ना, तो करते करते भी आपको फोकस नहीं हटाना है कि आपको, जैसे आर्टिकलशिप जरूरी है, पर आपने अगर सीए नहीं क्लियर किया तो क्या करेगा आर्टिकलशिप करके? भजन भोजन आर्टिकलशिप भी करते रहते हैं और ट्यूशन नहीं करता सीए फाइनल का, हाँ, तो दोनों समझ। चीज जरूरी है। ये चीज अभी मत बोलिए कि आपको अभी टाइम कम है, तो आपको डेली का डेली कम से कम तो 3-4-6 घंटा रात को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि आराम से पॉसिबल है। आईटी ट्रेनिंग 9 से 6 होता है, वहां पर में भी आपको लंच ब्रेक वगैरह मिलेगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, आराम से आपका हो जाएगा। समझे ना मेरे बात को? वही चीज है, अच्छा, तो वही बात है। तो आप सर जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू के हाँ, लिए, और वो वन टू जैसे वन है। ईवाई में मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का मेरा प्रोफाइल है, 10 दिन का बैच नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का हाँ प्रोफाइल। हाँ, वो सारा सारा आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो सिद्धांत सर आपको बता देगा। पर मैं बोल रहा हूँ आपको कोई 10 दिन का नहीं है, आपका कोई नहीं है, आप आराम से देखिए, आप बैठ के आईटी ट्रेनिंग में बैठ के देखिए, लंच ब्रेक देगा उसमें देखिए। लंच ब्रेक में आदमी उल्टा उल्टा इधर उधर चल जाता है घूमने के लिए, और आईटी ट्रेनिंग में पता ही क्या ही होते हैं। नहीं वो, हाँ वो तो खैर मैं ऑफिस में भी देख लूंगा, ऑफिस भी मेरा 9 आवर्स जीएमसीएस का भी होता बाकी है, है, तो ऑफिस में उतना अभी। जीएमसीएस भी बाकी है आपका। जीएमसीएस, नहीं, एमसीएस वही चल रहा है, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी एमसीएस 10 में दिन तो हो गया है। एमसीएस में तो 5 दिन सामने और जाके बचा है। टीचर ज्ञान देगा, आप थोड़ा बहुत तो बस हो गया। आप अपना देखते रहिए बस, और क्या है। जब हाँ आपको वही पूछे है। स्टैंड अप, जब आपको हाँ पूछे वही स्टैंड है। अप, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बोल दीजिएगा अपने बारे में, और क्या है। और क्या, आईटी ट्रेनिंग में तो कुछ वही होता ही हो नहीं। रहा है बट। आईटी ट्रेनिंग ये सब हाँ जो बात जीएमसीएस सही। है, ये जो जो चालू जो हाँ चालू बच्चा होता है ना, आईटी ट्रेनिंग जीएमसीएस के अंदर में भी पढ़ते रहता है। भोजन तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर लेता है उस हाँ टाइम में। हाँ, ये सब, वो तो है बट उसका एग्जाम भी होता है ना, आईटी ट्रेनिंग का। वो आईटी ट्रेनिंग का एग्जाम इजी होता है, वो आपका ऑप्शन ऑप्शन होता है, वो आप अगर नोट्स वोट पढ़िए सब सब पास हो जाता है। सीए का एग्जाम निकाल दे वो सब एग्जाम ने थोड़ी अच्छा। ना। वो भी आपने इतना हाँ मेहनत करके, वो बात भी सही है। ठीक है। तो आप ये सब करिए और सिद्धांत सर करके एनरोल जल्दी करिए। देखिए आप अगर मैं आपको फिर से बोल देता हूँ ये बात, अगर कैंपस में नहीं हुआ, ऑफ कैंपस में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत का सीमा नहीं है उसके बाद, क्योंकि आपका अटेम्प्ट है, भूलिएगा मत। अटेम्प्ट के कारण दिक्कत होने ओके। वाला है। और ये सब प्रोफाइल यही है, तो कैंपस को एकदम इज्जत दीजिए, कैंपस आपका। और कैंपस एक नहीं आएगा, दो आएगा। बिग कैंपस, स्मॉल कैंपस। मेन कैंपस तो नहीं आता है, पर उसके बाद है ना एक तीसरा कैंपस भी आ सकता है। ये जो 3-4 कैंपस आएगा, ये फटाफट आने वाला है। ये कैंपस हम्म। बहुत जरूरी है, फटाफट आएगा, पता भी नहीं चलेगा, आया चला गया। आपको पढ़ के पूरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ऑफ कैंपस बहुत अच्छा, डिफिकल्ट। जीडी एंड ऑल भी कैंपस में ही होता है ना? जीडी आपका नहीं होगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट का होता है। जीडी होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक होल्डर का। अच्छा अच्छा। समझ गए ना? तो आपको पता नहीं है क्या अच्छा करना अच्छा, है, ओके। समझे ना? हम लोग को आपको एग्जैक्ट चीज बताएगा, सब चीज दे देंगे तो फायदा नहीं है ना। जीडी होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। हम्म। पीसीजी मैकेंजी में जो जाता है ना, वो ओके लोग जीडी होता है, समझे? आपका जीडी नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट केसेस में नहीं होगा जीडी, ठीक ओके। है। ओके जी, हाँ। और किसका मेरे को देखना है, ठीक है, कनेक्ट कर लीजिएगा सिद्धांत सर से, और ये जल्दी करवाइए। आप क्या नाम है आपका? संदीप। हाँ। और मैं सबको बोल रहा हूँ ये बात, खाली इनको भी नहीं बोल रहा हूँ, कैंपस को इज्जत दीजिए। नहीं तो बाद में कि आपको पता चलेगा कि घनश्याम अग्रवाल सर जो बोल रहा था वो बहुत सही निकला, और मेरे पास एक्सपीरियंस लोग आता है, अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज एकदम सर, एक सिद्धांत। क्वेश्चन और है लास्ट। बोलिए। एक क्वेश्चन और है, ये जो कैंपस में जो सीटीसी मिलता है अपने को, हाँ, आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली क्या सीटीसी? देखिए आपको जो सीटीसी कैंपस में मिलेगा वो ऑफ कैंपस से ज्यादा मिलेगा, इतना बात पक्का है, ठीक है। तो ऑफ कैंपस में मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा मिलेगा, तो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख इस तरीका का, और कोई बोल नहीं सकता, कोई 16 लाख, 18 लाख, कुछ भी मिल सकता है। तो कैंपस में आपका लक है बहुत ज्यादा, लक मैटर करता है, अच्छे अच्छा कंपनी कैंपस में शॉर्टलिस्ट कर लेता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैंपस को बहुत इज्जत दीजिए, कैंपस बहुत असली चीज है। हाँ ये बात है कि कैंपस में कितना जन का लिंक नहीं आता है, पर जिसका लिंक आ गया, कोई किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कैंपस में। तो कैंपस को बहुत इज्जत दीजिए, कैंपस में 15 मिनट 20 मिनट में इंटरव्यू होता है, और कितना बार किसको ले लेता है कोई बोल नहीं सकता, इसलिए कैंपस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। I just wanted to share हाँ share something like about the campus. Okay. So guys, like in the campus placements, it's all about the luck. I have seen students who have even done the dummy articleship and even got placed in the like industries as well. Okay. हाँ So you have to put your hard work in these days, these upcoming days before the campus. It doesn't matter whether have you done your articleship in a good firm or not, how many attempts have you taken, doesn't हाँ, matter right now. मेरा But यहाँ if पर you put तो hard work as of the moment and
do हाँ your work in the right guidance of us or any of the हाँ mentor that you follow, so हम्म। definitely you will succeed. Okay. बाकी मैं यही बोलूंगा, मेरे पास लास्ट मोमेंट में कैंपस में बहुत लोग आता है, और लास्ट मोमेंट में सिद्धांत सर लास्ट मोमेंट में ही आए थे, एक हफ्ता पहले आए थे, उनका भी हो गया। लास्ट मोमेंट में आया वाला लोगों का हो जाता है, और कैंपस में नहीं हो तो ऑफ कैंपस में हम लोग पूरा कोशिश अपना एंड से करता है, पर आपको कोशिश ये करना है कि कैंपस को हल्के। और वो सबसे बड़ा गलती क्या करता है पता है मेरे बताऊं? सबसे बड़ा गलती हर कोई इंसान क्या करता है, देखिए आपका अगर 3 अटेम्प्ट से ज्यादा है ना, अगर आपका 3 अटेम्प्ट से ज्यादा है, आपको ऑफ कैंपस में पहले दिमाग नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको कैंपस का वेट करके कैंपस को जस्टिफाई करना चाहिए। देखिए ऑफ कैंपस तो जिंदगी भर है, कैंपस तो आज है कल नहीं है। आज ही है आपका कैंपस, आपका थोड़ी ना कैंपस होते रहेगा हर साल, वो बीच बीच में निकालते रहता है। आपका ये एक ही बार आएगा कैंपस जिंदगी में, तो कैंपस को पूरा इज्जत दीजिए। कैंपस का फॉर्म नहीं भरता है, कैंपस का फॉर्म बहुत लोग नहीं भरता है, बहुत गलती करता है, समझे ना? तो कैंपस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। और आपका कितना ही अटेम्प्ट हो कैंपस में इरेलीवेंट होता है अटेम्प्ट, बहुत जगह आपका लक होगा आपको ले लेगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। इंटरव्यू तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पर शॉर्ट लिस्टिंग में कोई भी लक बेस्ड होता है, कैंपस में बहुत लक आपका काम करेगा। समझे? आप क्या लोकेशन लेता है क्या लेता है उसके ऊपर में, कैंपस के ऊपर में हम एक सेशन भी लेंगे, हमको बहुत जन का आ रहा था कैंपस का फॉर्म वगैरह, जैसे हमको होगा तो हम आपको डेफिनेटली लेने का कोशिश करेंगे उसका अलग से, ठीक है? ओके नेक्स्ट हम किसका करना है हमको बताइए अब। अम, आदर्श ना, आदर्श, आदर्श। यस सर आप लोग आदर्श। चैट आप लोग चैट बॉक्स में नाम लिखिए, जल्दी जल्दी होगा काम, ठीक है? आप लोग वेट करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है? ओके। सर मैसेज भी डाल दिया मैंने आपको। और ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोड वोड है सब लिखने नहीं, कोई भी ये लोग को ग्रुप से निकाल देंगे, जो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोड वोड लिखा थे, वॉरेन बफेट का लिखा वो भी ठीक है, ग्रुप में एक बार लिख दीजिएगा। सर ग्रुप आदर्श। में हाँ, ग्रुप में फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज। फीडबैक देंगे तो आप नेक्स्ट टाइम लोग नोट करके, जो फीडबैक नहीं देंगे लोग ग्रुप पे, फिर नेक्स्ट टाइम एक ही बार देते हैं फ्री सर्विस। आदर्श का नाम है, आप सीवी भेजिए आदर्श, ये है क्या आपका यस सर सीवी? भेजा यही है। या ग्रुप पे फीडबैक प्लीज दीजिएगा, हाँ, जो जो हो गया, ठीक। ये आपका सीवी है आदर्श, यस सर। ठीक है? आपका बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, सारा काम किया आपने जो लिखा है, यस सर सारा किया है मैंने। वेरी गुड। ये आपका सीवी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, और इसमें मोटा मोटी आपने सारा वैरायटी का काम किया है, विच इज गुड, गुड, वेरी गुड। मेरे को कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे होता है ना फॉर्मेट वाइज भी, ओके सर। आई फील। अब देखिए खराब सर ये जाम ऊपर जो मैंने रेज्यूमे लिखा है, या उसमें रेज्यूमे लिखूं या सीवी थोड़ा मेरे को लिखूं? ये लंबा बिकॉज लिख अभी दिए, मैं। इतना ये जो आपने लिखा है ना ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, कॉपी पेस्ट किया, इसको छोटा करिएगा बस, ये एक लाइन करने से हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ये आप और एक सर लाइन, मेरा एक क्वेश्चन था कि ऊपर जो मैंने सर हेडिंग में रेज्यूमे लिखा है, रेज्यूमे लिखूं या करिकुलम वाइटेड लिखूं? एक सेकेंड क्योंकि रुकिएगा, मैं अभी वर्किंग हूँ ऐसा। ओके एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था ऊपर में सर हेडिंग मैंने रेज्यूमे लिखा है, तो उसको मैं रेज्यूमे ही रहने दूं या करिकुलम वाइटे कर दूं? क्योंकि अभी मैं वर्किंग हूँ, हाँ एज ए करिकुलम, सेमी क्वालिफाइड ज्वाइन किया था तो अभी। करिकुलम ओके। वाइटे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ओके सर। ये समरी आप हटा सकते हैं, एक्सपीरियंस समरी जो लिखा है ये सब नहीं दरकार है, ठीक है? एक्सपीरियंस समरी वगैरह बिकॉज का सर ये वाला मैंने नीचे कहीं नहीं डाला है, इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया ये नॉर्मल जो एक मीडियोकर एक फॉर्म में आपका जो काम करा था एक ना। चीज, एक आप आर्टिकलशिप का नाम लिखा है आपने, जैसे आपने आर्टिकलशिप टीआर चड्डा से किया है राइट, और गोपाल चोपड़ा यस। से अच्छा जगह से किया है। टीआर चड्डा से मेरे पास एक बार आया यस। भी था, इधर एक मयांक बोल के आया तो उसका वेदांता में लगा था, ठीक है, टीआर चड्डा से। ओके सर। ओके तो ये ओके पर सर। मयांक गुप्ता, तो मैं ये बोलूंगा कि आप है ना थोड़ा सा ये जो टीआर चड्डा में क्या काम किया, गोपाल चोपड़ा में क्या काम किया, सेंट्रिक्स में आपने क्या काम किया, वो ऐसे करके आपको सीवी लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपने वो ऐसे करके नहीं लिखा कि ओके। गोपाल चोपड़ा में काम किया। और एक ओके। आपका ने दो चीज आप याद रखना, अपने आर्टिकल से भी इतना जल्दी हाँ। क्यों छोड़ते हो, सवाल उठने वाला है कि आपने 2 साल काम किया हाँ गोपाल ठीक है। चोपड़ा, हाँ ये आपको हाँ बहुत उसके लिए सर मेरे पास जस्टिफाइड रीजंस हैं। है ऐसा ना, कुछ वो नहीं है, वो ठीक है? तो मेडिकल बस प्रॉब्लम था इसके वजह से हुआ है मेरे वो। हिसाब से आपका सीवी बहुत सही है, बाकी कोई अगर मेरे तरफ से और कोई हेल्प लगेगा तो बोलिएगा, ठीक है? मॉक इंटरव्यू वगैरह कोई भी चीज ओके है, सर। ठीक है? और मेरा चैनल सब्सक्राइब तो आई ओके। होप आपने कर ही लिया है, या सर सब्सक्राइब कर ठीक? रखा है मैंने आपका कम से चैनल। कम 10 15 20 लोगों को तो मेरे बारे में बता दीजिएगा, ठीक है? फीडबैक अभी जरूर जरूर सर दीजिए, जरूर। अभी दे दीजिएगा फीडबैक, हाँ ग्रुप में। वेरी गुड सीवी, ओके वेरी सर। गुड। और सिद्धांत सर का नंबर आपको दे के रखता है, ठीक है? तो कोई हाँ दिक्कत होगा आपने तो दिया हुआ मैंने सेव भी कर रखा है, मैं अपना उनसे जितना भी कांटेक्ट कर दोस्त, लूंगा सर से।
दिया है क्या मैंने आपको ऑलरेडी? ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ हाँ बस आपने ये है आपने कि मेरे आप को जितना दे। भी, हाँ चैनल तो सबसे किए है कि कम यस। से कम 15-50 लोगों से करवाइए, क्योंकि हम लोग को काफी एफर्ट होता है। ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके सर, थैंक ओके यू ओके। थैंक यू। फीडबैक दे दीजिएगा थैंक यू ग्रुप सर, में। थैंक यू। ठीक है, बहुत हेल्प होगा। ओके ओके, सर, ओके किसका करना है ओके। नेक्स्ट? किसका नंबर है बताइए अब नेक्स्ट? प्रदीप सर अग्रवाल। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट लाइन से जाते हैं। अमन गांधी, अमन गांधी आपका मैंने ले लिया, मैं आपका बाद में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री मेंबर का ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है आप आपका मैं फ्री में ले लूंगा, ये मैं फ्री में लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, प्राइम मेंबरों का मैं अलग से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा अच्छा है, सर ने भी लिया था अमन जी ने। ठीक है, कोई दिक्कत हो हमें और क्या नाम है? वैभव गोयल। ठीक है, Aman, वैभव यस गोयल। सर, यस Aman, सर, sir, यस सर। Aman, what you can do, just share your resume me on my WhatsApp. I will review it personally, okay? हमने रिव्यू कर लिया, वैसे हमने रिव्यू कर लिया, सिद्धांत सर हम कर लिया हाँ इनको, सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली पढ़ाई में ध्यान, कोई डाउट है करियर रिलेटेड तो बोलिए मेरे को, कोई डाउट वाउट नहीं है ना अभी कोई चीज? एक क्वेरी थी बोलिए बोलिए। सर। वो जो जो फोल्डर शेयर किया उसमें naukri.com के बारे में तो बोला है ना, तो हम्म। ये जो अभी जो मैं नया अपडेटेड बनाया है, तो उसमें डाल सकता हूँ क्या अभी मैं ये? क्या चीज का फिर से बोलेगा? ओ Naukri.com में सर वो जो, रेज्यूमे डालेगा ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो तो डाल ये देना, डाल सकता हूँ क्या? डाल ये देना, डाल दूँ ना? डाल देना। ठीक ठीक है है, सर, बस। बाकी आपको कोई भी हेल्प है हम लोग आपको अलग से मेरे को मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए अभी, हाँ 10-15 दिन। ठीक है, ओके जी, ठीक है। और आप थैंक यू सर। वैभव गोयल जी, ठीक है, वैभव, आप भी फीडबैक यस दे सर। दीजिएगा सर ग्रुप में, आप ठीक हाई है। सेंड किया? ठीक है, वैभव गोयल, हाँ हाई सेंड किया आपने? सर ओके, सीवी सेंड किया आपको? जरूर जरूर, हाँ। बढ़िया। वैभव, नंबर सेव किया मेरा आपने? नंबर चैनल सब कुछ नंबर सेव कर लिया ना घनश्याम सर? वेरी यस गुड, सर, सब क्या हुआ है मैंने। ठीक है। फीडबैक ग्रुप में यस दे सर। दीजिएगा आप लोग, हाँ जो जो दे रहे हैं ना, तो वो जन एग्जिट कर देता है ग्रुप, श्योर जो सर। स्पैमर्स होता है ना, वो लोग एग्जिट कर देता है गेम खेलने के लिए पूरा, समझे क्या? ग्रुप में आते हैं स्कैम करके निकल जाते हैं, बस वॉरेन बफेट का कोड दे दिया, इसका कोड दे दिया, ऐसे करके। हाँ, अब आ गया वैभव गोयल। ओके, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, क्लिक हो रहा है? मैं देखता हूँ, क्लिक नहीं हो रहा है, हो रहा है। लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ये फिर आपका लिंक आना चाहिए, कि एक अच्छा से लिंक बनाइए, यूआरएल बनाने का एक सीखिए, यूट्यूब जाके देखिए, ये 62 आ रहा है ना, एक बढ़िया से बनाइए, सी ऐसे करके। ये दूसरा, यस ये सर। आपने पूरा शादी वाला फोटो लगा दिया, मैं अब आपका सीवी करते करते इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीवी, पर ये फोटो एकदम आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, कोट पहन के। ठीक है, तो ये सब चीज करिएगा। ठीक है, ओके आर्टिकलशिप तो आपने बहुत जबरदस्त किया है। ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कहाँ है आपका सीवी? यही है क्या? ये नहीं है आपका सीवी, कहाँ गया नहीं ये नहीं है सर, दूसरा ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ गया? एक करना है सेकेंड, सर। ये है, ये है, ये है, नहीं। एक बार फिर से ले लेते हैं। क्या है आपका? वैभव ना, यही तो है। यस सर। कौन फिर भी- नहीं ये नहीं है सर। हाँ, यही तो है वैभव व्हाट्सएप पे गोयल, खोल दीजिए। करनाल हरियाणा, यही तो है। हरियाणा दिखा आपको अभी यस सीवी? सर। हाँ, ओके। हाँ दूसरा, दिख रहा है सर। समरी आप छोटा करिए, ये कॉपी पेस्ट नहीं हो तो ठीक होगा, पर एक एक लाइन का करिए। ओके, इंस्टीट्यूट, ठीक है, ओके वेरी सर। गुड। आईटीसी में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, वेल डन। ओके, हिमांशु गोयल, ओके। अनांगे में आपने काम किया, वेरी गुड, ओके, गुड। जीएसटी का काम ज्यादा किया आपने वैसे, और यहाँ यस पर यस सर, आईटीसी में आपने, जीएसटी। आईटीसी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइप का प्रोफाइल कर लिया, बढ़िया है। आप मैं तो बोलूंगा आप एफएमसीजी कंपनी टारगेट करेगा, आईटीसी आपको ले ले तो आईटीसी चल जाएगा, उस तरह का कंपनी ज्यादा रहेगा। आपके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, आप ऑफ कैंपस ज्यादा ट्राई करिए, बिकॉज मेरे को लग रहा है आप 1 या 2 अटेम्प्ट में क्लियर भी किए, ऐसी है करेक्ट? यस एम आई सेकंड करेक्ट? अटेम्प्ट सर। सेकेंड अटेम्प्ट पता चल जाता है मेरे को। यस सर, हाँ सेकंड हाँ अटेम्प्ट। हाँ, मेरे को देख के सीवी पता चल जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है एक्सपीरियंस से। तो आपका सीवी अच्छा है, मेरे को एक सजेशन रहेगा, ऑफ कैंपस में तो आप ट्राई करिए, आपके लिए ऑफ कैंपस में जाइए। और एक और सजेशन रहेगा मेरा स्पेशल, कि अगर आपको अलाउ करता है फैमिली, तो गल्फ कंट्रीज में मूव करने का कोशिश करिए, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विच आई एम सीइंग इन योर सीवी। तो वहां पर में आपको पैकेज बहुत अच्छा मिल सकता है, 24-28 lakhs। मेरे तरफ से कोई सेवा चाहिए तो हम लोग है, वेदांता ट्राई करिए, सर एफएमसी कंपनी, एशियन पेंट ट्राई सर करिए। अप्लाई कैसे कर सकते हैं गल्फ फास्ट कंट्रीज करियर, में? अप्लाई करने के लिए फास्ट करियर्स होता है, फास्ट करियर्स आपको इंडियन कंपनी में मिल जाएगा। और मेरे एक वीडियो है यूट्यूब में, जाके आप देख लीजिएगा। तो भूटान हम लोग भी हेल्प कर देता है यहाँ पर, में कैसे करके अप्लाई करना है, जाके मेरा चैनल में आप ना सर्च करिएगा, जॉब कैसे मिलता है ये सब एरिया में, दुबई वो भी 100% आपका जॉब बहुत ईजी, इंडिया से ज्यादा उधर जॉब लगना ईजी होगा मेरे लिए, मेरे को लगा 3-4 महीना लगेगा, पर ओके जॉब श्योर एकदम मिल सर। जाता है, उसका एकदम देख लीजिएगा, एक वीडियो है।
मेरा, ठीक है। चैनल में जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, ये वीडियो देखिएगा तो आराम से। और मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए, रेफरेंस चाहिए, हम लोग पूरा हेल्प कर देते हैं मेंटल से, ठीक है। आपको मैं वैभव गोयल सिद्धांत सर का नंबर दे ओके देता हूँ, सर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ओके सर, ओके। एक सेकेंड। क्या नाम था, वैभव ना, वैभव, यस सर। अ, वैभव। तो सिद्धांत सर का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये इनका नंबर है, ठीक है। ये इनसे करने के ओके बाद में सर। करते रहिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मैं अप्लाई काफी जगह कर दिया है, बट शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रहा मेरा अभी तक कहीं से, मतलब एक दो जगह से मैं आया है। बता रहा हूँ आपका, आपको फास्ट करियर में अप्लाई करिए, ठीक है। और क्या होता है ना, देखिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है सर। ये मैंने गलती देखा है बहुत लोगों का, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर होता है, कि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो अपने को क्या होता है, हम लोग है ना कंप्लेसेंट हो जाता है। जिसका देखिए, जिसका 4 अटेम्प्ट से ज्यादा है, 6 अटेम्प्ट है, उसको एकदम है कि भाई मेरा तो लगना बहुत मुश्किल है, दे आर डार्क हॉर्सेस। लाइक वो लोग है कि वो लोग का नहीं भी लगा यस तो वो सर। लोग का ना कोई बोलेगा नहीं, वो लोग के पास बहाना है। नहीं लगा तो अपने को कोई बोलने वाला है नहीं। पर आप लोग का नहीं लगा तो रिलेटिव भी पूछने लग जाएगा, फैमिली वाले ही पूछने लग जाएगा, बेटा लगा को नहीं अभी तक नौकरी, राइट कब सर। लोगों को ऐसे करके बोलने लगे। है ना, तो एक प्रेशर आप लोग के ऊपर में एडिशनल रहता है, समझ गए ना। तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा, आप जितना भी जगह अप्लाई करिए, अग्रेसिव होकर अप्लाई करिए। पढ़ाई आपका मेरे हिसाब से पढ़ना मोटा मोटी, आपने आईटीसी में इतना चीज आपने करा है ना, तो वहां से आपके पास मटेरियल है पढ़ने के लिए। जो आईटीसी में करा है वही आपको पूछते रहेगा लोग। यस सर। और जो नांगिया में मेरा एक सजेशन आपका और रहेगा, आपके लिए जीएसटी का काम दिखाया है, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड काम दिखाने का कोशिश करिए। नांगिया में थोड़ा डाइवर्सिफाइड, आर्ट ऑडिट थोड़ा आता होगा, थोड़ा ऑडिट, थोड़ा थोड़ा इंटरनल नांगिया में ऑडिट, सर एक्चुअली मेरा आईडीटी का ही प्रोफाइल था, तो वो थोड़ा स्पेसिफिकली बहुत, आईडीटी का था। थोड़ा बट जो थोड़ा मैंने थोड़ा सेकंड दिखाने का फर्म है कोशिश, उसमें थोड़ा ऑडिट किया थोड़ा थोड़ा है। ओके ऑडिट सर। दिखाइए, थोड़ा थोड़ा इंटरनल ऑडिट दिखाइए, क्योंकि क्या होता है सीवी शॉर्टलिस्टिंग होने में आपको थोड़ा इजी रहेगा। कैंपस में मेरे को लगता है आपको एकदम अच्छा काम नहीं आना चाहिए, पर कैंपस के ऊपर भरोसा मत रखिए। ओके आपके सर। लिए देखिए, सबको गाइडेंस अलग अलग होता है, सबके लिए गाइडेंस इज नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी, तो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं इनको कुछ बोलूंगा, आपको कुछ बोलूंगा। आपके लिए कैंपस में क्या होगा, हो सकता है कि इतना कंपनी अच्छा ना दिखे, उम्मीद से बढ़िया नहीं दिखे, तो ऑफ कैंपस में प्लीज ट्राई। एंड फास्ट करियर हो गया, एचआर लैब हो गया, बहुत सारा साइट्स होता है, उधर में अप्लाई करिए। एचआर ट्रिकाया हो गया, देयर आर लॉट ऑफ साइट्स, अप्लाई 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 एज मच एज। आप लिंक्डइन में जाइए, वेदांता में मैनेजर को देखिए, ऐसे करके नेटवर्क बढ़ाइए, जितना हो सके नेटवर्क करिए। वहां से कॉल शेड्यूल हो गया तो हो गया आपका काम। आईटीसी में आप काम किया तो आईटीसी में कोई ओके सर। अकाउंटेंट मिल गया, कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो आपको नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे ओके करके मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में लग जाएगा। और दूसरा चीज, फॉरेन कंट्री आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली, बिकॉज यहाँ पर मैं 13-14 लाख, यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए अगर आपको आईटीसी में भी लग गया तो आपको स्टार्टिंग में तो सैलरी 18 लाख मिल गया, मान के चलिए 20 लाख मिल गया, पर जो ग्रोथ है ना आपका वो 5% 6% होता है एफएमसीजी कंपनी में। और जबकि बिग फोर में ट्वेंटी राइट परसेंट सर। का ग्रोथ मोटा मोटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोनस लेके। बट अगेन दिस इज वाई आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको फैमिली अलाउ करता है तो विदेश जाइए, जैसे दुबई वगैरह, और टैक्सेस बचेगा, वो बचेगा। 3-4 साल वहां पर काम करके वापस, दिस इज माई सजेशन। बाकी आप और विजन को पूछिए, कि मैंने इतना साल को गाइड किया, मेरे हिसाब से वो रहेगा कि बाहर जाइए। अगर बाहर नहीं मिलता तो एफएमसीजी कंपनी पकड़ने का कोशिश करिए, लेकिन एशियन पेंट और नेस्ले, पीडीलाइट, ये सब पैसा बहुत देता है। आप ना naukri.com में जाके भी एक चीज लिख सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन एफएमसीजी कंपनी, दिस दिस ऐसे करके, तो वो और नेस्ले वेस्ले ऐसे करके कुछ ना कुछ करने का कोशिश करिए, तो ये वाला चीज आपको काम कर ओके सकता है। सर। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट लिखिएगा, कीवर्ड की स्किल में जाके रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ठीक है। मेरे से आप हेल्प लेना है तो हम लोग को ठीक है आपको सर। हेल्प कर देगा। सिद्धांत सर का नंबर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। थैंक यू। एक फीडबैक जरूर अच्छा सर से ये दे दीजिएगा, ठीक है, बोलिए। श्योर सर। जरूर। सर एक एक लास्ट पॉइंट है, जेनपेक्ट एंड एसेंचर जो कंपनीज है इनके अंदर मेरे को रिकॉर्ड टू रिपोर्ट एंड ये सब प्रोफाइल मिल रही है, तो वो सब अच्छा है क्या? मेरा सजेशन आपके लिए नहीं रहेगा, बिकॉज आपका जिस तरीका का आपने काम किया, आई वुड नॉट सजेस्ट जिनपैक्ट फॉर यू। आपके लिए मेरा सजेशन नहीं ओके रहेगा, ठीक है। माई स्ट्रॉन्ग सजेशन इज, ओके बाकी आपको ये सब चीज अगर अच्छा से सीखना है तो मेरा वेबसाइट में जाएगा, सिद्धांत सर आपको हेल्प कर देगा। तो माई सजेशन इज नॉट जेनपैक्ट फॉर यू, ठीक है। माई फॉर यू इट ओके इज थैंक यू। नॉट, जिस तरीका का आप काम किया है, आई वुड नॉट सजेस्ट एफएमसीजी कंपनी, जहाँ पर पैसा ठीक मिलता है स्टार्टिंग में। या बिग फोर अगर ज्वाइन करना है तो बिग फोर ज्वाइन करिए, मेरे को कोई उसमें भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। पर अगर बिग फोर में ज्वाइन करना है तो ओके मैं सर। बोलूंगा ट्रांजेक्शन एडवाइजरी, ट्रांजेक्शन टैक्स, एमएनए टैक्स, ये सब प्रोफाइल टारगेट करिए आपके लिए। दिस इज फॉर यू, ठीक है। एमएनए टैक्स, यहाँ पर मैं क्या, ओके बेस सैलरी थोड़ा सा अलग टाइप का, इनडायरेक्ट टैक्स का मार्केट थोड़ा सा डीप अभी डाउन है, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा आपको सजेशन ना करता हूँ, ठीक है। या आपका इनडायरेक्ट टैक्स अपना ओके नांगिया में सर। किया तो लॉ फॉर्म ट्राई करिए, जैसे आपका लक्ष्मण श्रीधरन है, उस तरीका का कंपनी आप करिए। लॉ फॉर्म जो होता है ना, लॉ फॉर्म अच्छा पैसा देता है। लॉ फॉर्म लिटिगेशन सीखेगी, खेतान एंड कंपनी, ईएलपी, इकोनॉमी लॉ प्रैक्टिस, ऐसे ऐसे कंपनी आपको मिलेगा। तो लॉ फॉर्म बोल दिया, दुबई बोल दिया,
एफएमसीजी कंपनी बोल दिया। देखिए आपको 10 मिनट में बहुत ज्ञान दे दिए, आपको एक एक दो दो घंटा में कोई ठीक है, जाइए इसमें आप Right. फीडबैक दे दीजिएगा मेरे को। ओके 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 ओके, नेक्स्ट Okay, कौन thank you. है? थैंक यू Thank सो you मच, so much, फीडबैक sir. अच्छा दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, ओके, और अपना दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट किसका नंबर है? पुष्कर राठी। जयप्रकाश। पुष्कर राठी का नंबर है मेरे, क्योंकि नाम से जा रहा हूँ तो पुष्कर राठी दिख रहा था मुझे। ठीक है, जयप्रकाश कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपका नंबर आ रहा है क्या? आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाइए, तो मैं ना चैट बॉक्स को ले रहा हूँ। अमजद खान दिखाई दे रहा है, मुस्कान दिखाई दे रहा है, आप चैट बॉक्स में लिखिए जयप्रकाश आपका नाम। हाँ, पुष्कर राठी लाइन में हो? पुष्कर राठी लाइन में नहीं है तो उसका नहीं लेंगे फिर। पुष्कर राठी सर आवाज आ फ्रीज रहा है आपको मेरा? हेलो हाँ जी, पुष्कर राठी। सर, फ्रीज हो गया है। हाँ सर, क्या हाँ फ्री सर। आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए पुष्कर राठी जी, मैं आपका एक बार देख रहा हूँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। और जो का ले रहा हूँ ना, हाँ फीडबैक सर। लिख दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, फीडबैक देते रहेगा ग्रुप में, रेज्यूमे आप आए ना उससे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। इसमें देखते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हो आप, पुष्कर राठी जी? कहाँ फ्रॉम से हो? जालना, महाराष्ट्र। वेरी गुड, जालना, औरंगाबाद। औरंगाबाद से हो, ओके। तो मैंने आपका देख रहा है आर्टिकल सिर्फ इतना तगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को आपका। ठीक है, और इतना स्ट्रांग नहीं है आपका हाँ आर्टिकल, सर। थोड़ा वीक मेरे को दिखाई दिया आपका। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। हम लोग का रिकॉर्डेड सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा, मॉक इंटरव्यू वगैरह, थोड़ा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, आप एक्स्ट्रा करिकुलर ज्यादा ही दिखा दिया कुछ, एक दो दिखाने का होता है, ज्यादा नहीं दिखाइए इसको। ठीक है, एक दो दिखाने से हो जाएगा। ओके। दूसरा, एकेडमिक हमेशा ऊपर आना चाहिए और एक्सपीरियंस नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, फॉर्मेट थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना है। ये आला आपका वीकर एरिया है, दिस इज द वीकर एरिया, आर्टिकल से पीछे वीकर एरिया आई फील। अगेन वन मिस्टेक एवरीबडी इज डूइंग, ये क्लिकेबल लिंक होना जरूरी है, क्लिक नहीं हो रहा है, हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब मेरे को है नहीं हो रहा है। देखिए आप, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये प्रॉब्लम है ना। ऐसे वो लोग ओके। क्लिक, एचआर आपका क्लिक करता है ऐसे करके, तो वो आपका ना, अगर ओके। वो लिंक्डइन प्रोफाइल आपको नहीं देखेगा ना, तो वो आपको फिर वो नहीं लेगा। इफ दे डोंट सी योर लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आपको लेगा नहीं, वो नहीं बोलूंगा, पर वो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस कम देगा। तो इट हैज टू बी अ क्लिकेबल लिंक। ठीक है, तो लिंक्डइन यस प्रोफाइल सर। आपको क्लिकेबल होना चाहिए, सर आप चेक दूसरा कर एक लीजिएगा। कॉलम हाँ जी। दूसरा एक कॉलमनर भेजा था मैंने। हम्म, क्या हुआ? एक्चुअली ये नहीं, कॉलमनर रिज्यूमे था। ये वाला है हाँ, क्या? ऊपर वाला। ऊपर वाला में नहीं, फोटो, उसके ऊपर वाला। फोटो नहीं डालिए, फोटो आपका अलाउड नहीं होता है कैंपस में। कोई कोई कंपनी बोलता है तो अलग बात है, ऑफ कैंपस में एकदम फोटो मत डालिएगा। ऐसा लग रहा है आपको हम पहले कभी देखा है, पता नहीं पहले कोई बात हुआ है क्या आपसे? ठीक है, आपको WhatsApp आऊंगा। हाँ एक बार बात हुआ है, पुणे से हो ना? हाँ 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 हाँ, एक बार तो बात हुआ है आपसे। ओके, वही है हाँ। हम्म। और ये फॉर्मेट वो ज्यादा बेटर था फॉर्मेट। दोनों ही फॉर्मेट में आपने इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाया, वैसे नहीं चलेगा। फॉर्मेट एक हम ग्रुप में दे देगा, बट द थिंग इज दैट आर्टिकलशिप को थोड़ा और जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्लाइंट का नाम लिखना है, वो लिखना है, थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करने का कुछ करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर कम करना है आपको। समझे ना मेरे बात को? ठीक है, ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाँ अपना ठीक है प्रोग्राम में कोई सब चीज सिखा देगा, और ऊपर से आपको मॉक इंटरव्यू वगैरह कैंपस में प्लीज। और अटेम्प्ट कितना है आपका सर? कैंपस आपका अटेम्प्ट कितना है? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स फिफ्थ आपका? अटेम्प्ट सर। कितना? पांचवा, पांचवा, फिफ्थ। पांचवा है ना? तो आपका पांचवा है, तो प्लीज कैंपस को लेके स्ट्रिक्ट रहिए, बिकॉज कैंपस इज द बेस्ट रिसोर्ट। बिकॉज ऑफ कैंपस 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट का थोड़ा दिक्कत देगा आपको, समझ गए ना? तो कैंपस इज द हम्म। बेस्ट, प्लीज हाँ वर्क वेरी हार्ड फॉर कैंपस, ओके। और सीवी में क्लाइंट का नाम लिखना है ओके। आपको, प्लीज मेक श्योर कि क्लाइंट का नाम आपको लिखना है, कि ये क्लाइंट है, इसमें ये काम किया, उसमें ये काम किया, थोड़ा नंबर देना है, वो देना है। तो ये आप लिखा इनकम टैक्स ऑफ 50 क्लाइंट्स, वो नाम पूछ सकता है आपको 10 क्लाइंट का सीधे ही, तो आपके पास होना चाहिए। 150 ओके। क्लाइंट आप बोल दिया, आप 10 क्लाइंट का नाम याद रख लीजिएगा, अचानक से पूछ लेगा उठा के। आप बोला लीड हम्म। ऑफ टीम ऑफ 8 इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का नाम भी पूछ लेता है कितना वोट उठा के, बात समझ और रिनाउंड ओके। लिस्टेड कंपनी का नाम पूछ लेगा। ठीक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जो सीवी में लिखा है ना, हम्म। ईच एंड एवरी चीज के ऊपर में आपको हाँ सवाल हाँ। पूछेगा। ठीक है, ठीक है, हम सिद्धांत सर का नंबर देते हैं, ग्रुप ओके पे सर। फीडबैक प्लीज दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट हम 3 मिनट है मेरे हाँ पास, सर। तो 3 मिनट के बाद हम लोग एक ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग वो हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के, आप समझ रहे हो ना, बोलना कितना मेहनत वाला काम है, समझ रहे हो? तो मेरे को भी 5 मिनट का आप लोग ब्रेक दे दीजिएगा, उसके बाद मैं एक बार के लिए कंटिन्यू कर लूंगा। अमजद खान का मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए फटाफट, अमजद खान, अमजद खान। ठीक है, अमजद खान, एंड वी टॉक इन इंग्लिश Yes, sir. Yes, sir. ऑल्सो। साउथ इंडियन है तो मेरे को बोल दीजिएगा। अमजद खान आपका मेरे को, आप वो लिखिए ना एक बार के लिए, आ, एक बार के लिए हम क्या Yes, sir. बोल, WhatsApp पे आप लोग फीडबैक सर लिखिए please, जो है ना एटलीस्ट थोड़ा सा दिखाइए फीडबैक, जो भी है लिख ली जाएगा ग्रुप में। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? अमजद अमजद अमजद, आप हाई मैसेज मैसेज करिए मेरे को, हाई हाई मैसेज करिए मेरे को ग्रुप में, हाई।
अमजद, ये है क्या आपका सीवी? ओह, Yes, sir. अमजद राइट। तो ये जो सीवी है आपका, Yes. भाई आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तो सीवी तो एकदम अच्छा मेरे को नहीं लगा ऑनेस्टली, ठीक है। और दूसरा आपका आर्टिकल से वीक दिखाई दे रहा है पूरा ही, फॉर्मेट भी आपका बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये सीवी आप डालिएगा मत किधर भी, मैं तो बोलूंगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग में भी नहीं, दिक्कत। actually, sir. हाँ Yes, 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 sir. Yes, sir, हाँ, yes, sir. ठीक है। तो ये तो आपका चला नहीं, ठीक है। तो ये आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा सीवी में, और आपको ये पूरा आपका आर्टिकल से भी इतना मतलब है ना पता चल रहा है, इसको बहुत अच्छा से करना है, मतलब आपने Actually, sir, हाँ। articles period already gone in a COVID protocols. तो आई गॉट, exposure से इतना मिला नहीं. पता चल रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना, मैं सिद्धांत सर का नंबर दिया हूँ, हम लोग का प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो वो Yes, प्रोग्राम में बता देगा। सिद्धांत सर का नंबर मैं आपको दे के रखता हूँ। मेरा वो चैनल तो आपने yes, sir. सब्सक्राइब कर लिया होगा आई गेस ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Yes, yes, यूट्यूब चैनल वगैरह yes, सब yes. करेगा। और प्लीज फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक देने में कुछ भी नहीं जाता है, समझे ना। हम लोग चाहते हैं आप लोग का हेल्प ही Yes. हो, ठीक है। तो फीडबैक दीजिए, चैनल फॉलो करिएगा, वेबसाइट देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, हाँ मेरे को 1 मिनट है, 1 मिनट में तो सीवी रिव्यू हो नहीं पाएगा, तो आप लोग सीवी दे के रखिए, और आप लोग चाहे तो 6 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, हमें भी 6 मिनट बोल बोल के थक गया हूँ, ठीक है। तो वी विल मीट आफ्टर 6 मिनट्स एवरीवन। और जो है प्लीज फीडबैक दीजिए, फीडबैक मन खोल के देंगे तो आपका जरूर, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा जगह लग जाएगा, पक्का बात है, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।